सवाल खड़े करते हैं। बहरहाल अब बात हम बेटियों की कर लेते हैं। इस बात में कहीं कोई शक व शुबा नहीं कि बेटियां किसी से कम नहीं होती, मगर बेटियों के प्रति दुर्भावना और सड़ी हुई सोच का सार्वजनिक प्रदर्शन यदा कदा कोई न कोई करता ही रहता है। इस बार यह प्रदर्शन उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने किया है। मीना कुमारी ने बेहद कचरा युक्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बेटियों से मोबाइल छीन लेना चाहिए वरना वो अपराध कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों की माएं अपनी बेटियों की जासूसी करें और उन पर अपनी नजर रखें। देखिए, अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियाँ मोबाइल से बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। महिलाओं के सम्मान के लिए छातियां कूटने वाले ध्वजाधारियों, सुनिए इन्हें। महिलाओं के अधिकार को, बेटियों के सम्मान को, बेटियों के अभिमान को, बेटियों की आजादी को, बेटियों की सुरक्षा करने वाली यूपी महिला आयोग की सदस्य और एक बेटी की मां मीना कुमारी ने अपनी जूती के तल्ले के नीचे रौंद दिया है। भाषा के सारे संस्कार को कचर कुंडी में फेंक के बैठी थी मीना कुमारी। अपने ही फोन में देख रही थी कि कैसे फोन की वजह से भाग जाती हैं बेटियां। अपने ही फोन से पता कर रही थी कि फोन की वजह से ही अपराध करती हैं बेटियां। अपने फोन से जानकारी जुटा रही थी कि माँ बाप के लिए शर्म का संसार बन जाती हैं बेटियां। और इस शर्मनाक कथा में बेटियों का साथ देती हैं उनकी माएं। तो माएं भी सुने, मीना कुमारी ने ठेका ले लिया है बेटियों को बचाने का। मैं अपील करूंगी, घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माँओं को कहती हूँ अपनी बेटियों का ध्यान रखें। ये सब माँ की लापरवाही से बेटियों का ये हर्ष होता है। इस बयान को क्या कहें? फूहड़ युक्त कहें, बुद्धिमत्ता से मुक्त कहें, आडंबर में उन्मुक्त कहें या रद्दी कचरे का संयुक्त कहें? क्या कहें? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण के नारे की धज्जियां उड़ाते हुए आज महिला आयोग की एक सदस्य कहती हैं कि बेटियां मोबाइल फोन पर बात करती हैं, इसलिए वो लड़कों के साथ भाग जाती हैं और उन पर नजर रखना जरूरी है। ये उस आयोग की सदस्य हैं जिसका अधिकार, जिसका मैंडेट है कि महिला अधिकारों को सुनिश्चित करें, बेटियों को सुरक्षित रखें। किस तरह के लोगों की इन आयोगों में नियुक्ति होती है ये स्पष्ट है। और इस तरह के बयान केवल वाहियात ही नहीं, इनके पद की गरिमा और इनके दायित्व के भी खिलाफ है। इनके ऊपर जांच होनी चाहिए। जांच तो होनी चाहिए, मगर इस बात की नहीं कि मीना कुमारी संवैधानिक पद पर कैसे पहुंची, बल्कि इस बात पर कि उनके दिमाग में ये बातें आई कहां से। उनके दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि बेटियों को राह चलने के लिए कानून नहीं कदम ही काफी हो। उनके दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि अंधेरे उन्हें डराए नहीं। उनके दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करने की जरूरत है जिसमें बेटियों का मोबाइल छीनने की जरूरत ही ना पड़े, कि जरूरत ही ना हो उनकी जासूसी कराने की, कि जरूरत ही ना हो उन पर तालाबंदी करने की। इन सारे सवालों के साथ हमने मीना कुमारी से एक बार फिर बात की, लेकिन अफसोस मीना कुमारी अपने अनर्गल बयान पर बेशर्मी से अड़ी भी रही, डटी भी रही। ऐसा कुछ नहीं मैंने बयान दिया है। मेरे पास इस तरह के केस आए हैं जो लड़कियां मोबाइल के जरिए जो घर से चली गई हैं और जिन्होंने शादी की है, इस तरह के मेरे पास केस आए। मैंने ये कहा कि जो नाबालिग लड़की लड़के हैं उनकी माओं को, अभिभावकों को ये करना चाहिए, महिलाओं को ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे किससे बात कर रहे हैं, क्या है, उसको चेक करना चाहिए मोबाइल को। मैंने इस तरह का बयान दिया। मैंने कोई ऐसा विवादित बयान नहीं दिया कि जिससे किसी को ठेस पहुंचे। यूपी महिला आयोग की सदस्य के इस बेतुके बयान पर जब इसी महिला आयोग की अध्यक्ष से सवाल किया गया तो उनका भी जवाब सुन लीजिए। इन्होंने तो और लाजवाब कर दिया। मीना कुमारी का इंटेंशन ऐसा नहीं रहा होगा, चूँकि ऐसा हमारी उनसे बात हुई है। उन्होंने बताया कि चूँकि इस तरह के केस उनके पास थे उस दिन बहुत सारे जो मोबाइल से संबंधित थे, कहती इसलिए उन्होंने कहा कि नाबालिग लड़कियों से को फोन अगर दे तो माता पिता उस पर चेक रखें। समझ रहे हैं ना आप? पर्देदारी कहते हैं इसे, खुली पर्देदारी।
लगता है यूपी की महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा से नजर हटाकर उनकी जासूसी करने वालों को ट्रेनिंग देने का जिम्मा उठा लिया है। मगर ये बयान उत्तर प्रदेश के नेताओं को खटक रहा है। इस तरह की सलाह देना मैं समझता हूं कि उनकी मानसिकता के दिवालियापन के अलावा कुछ नहीं है। बेटियों का सम्मान होना चाहिए और प्रतिस्पर्धा कैसे आगे बढ़े। आप देख सकते हैं किसी भी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में अव्वल दर्जों में बेटियां पास हो रही हैं। मीना कुमारी खुद एक महिला हैं, एक बेटी की मां भी हैं। बेहतर यह होता कि वो बेटियों को बंदिशों की बेड़ियां पहनाने की बात न कहकर उनकी सुरक्षा की बात करती। लखनऊ से कुमार अभिषेक और अभिषेक मिश्रा के साथ शिवम सारस्वत, अलीगढ़, आज।